हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। मैंने बहुत सारी चेकलिस्ट पहले भी सोल्व करवा दी। आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 304। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @द लर्निस रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट नंबर 304। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट, वो जो अभ्यास मैगजीन है उसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवा दिया। अगर आप चाहते हो कि वो कंटिन्यू रहे तो पता है ना, मिनिमम 3000 व्यूज करवाओ उस पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। देखो टाइम निकाल के क्लासेस लेनी पड़ती है ना, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने जने हो चैनल पे। भी 3.5 के हो। अगर सब एक एक बार शेयर करोगे, सब अगर एक एक बार मतलब देखते हो तो भी तो इतना तो हो ही जाएगा। तो चलो, है ना, आप पे डिपेंड है कितना आप प्यार और सपोर्ट दिखाते हो। तो चलो चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं आज की 304। और हाँ, अगर आज कितनी है, 17 मई है। अगर आप 20 जून तक 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हो तो जो अभ्यास प्रो है ना वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप 20 जून तक करते हो तो ही, अब आपके ऊपर डिपेंड है कितना शेयर करते हो, कितना क्या। अभ्यास प्रो है ना वो सोल्व करवा दूंगा। और जो अभ्यास मैगजीन है, अगर इस पे 3000 व्यूज आ रहे हैं तो जो जनवरी वाली अभ्यास है ना वो भी सोल्व करवा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन आर्टिकल सोल्ड इतने % लॉस पे और दूसरे को सोल्ड किया जाता है इतने % प्रॉफिट पे। कॉस्ट प्राइस है दोनों की सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस ये हो गया। कॉस्ट प्राइस पूछी है, देखो सीपी ये 11.11% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/9 की, और ये होती है 1/8 की। तो पहले वाले पे क्या बोल रहे हैं, पहले वाले आर्टिकल को सीपी और एसपी, पहले वाले को बेच रहा है लॉस पे, मतलब 9 में लेके आया 8 में बेच दिया। दूसरे वाले को बेच रहा है 12.5% प्रॉफिट पे, मतलब 8 में लेके आया 9 में बेच दिया। अब बोल रहा है कि सीपी सेम है दोनों का, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इसको कर दो 8 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 9 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो ये कितना हो गया, 9 8 72, ये भी 72 हो जाएगा। ये 8 × 8 64 हो रही है, 9 9 81। अब बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 510। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 17 का। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 510। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है, 72। तो 72 × 30 कितना हो जाएगा, 7 21 216 10। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 मैन वर्किंग 12 ओवर ए डे टू कंप्लीट वर्क इन 20 दिन। हाउ मेनी डेज 12 बॉय कैन कंप्लीट द सेम वर्क 10 ओवर पर डे। एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज ट्वाइस दैट मैन ऑफ ए मैन, है ना। मैन की एफिशिएंसी का डबल है बॉय की एफिशिएंसी। अब देखो 15 मैन है, 12 घंटे काम करते हैं और 20 दिन तक काम करते हैं और एक की एफिशिएंसी से काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। इसी काम को 12 बॉयज 10 घंटे काम करते हुए 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये पूछा है। तो देखो 12 से तो 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। मतलब 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एमडीएच वाला कंसेप्ट है ना, एमडीएच मैन डेज ओवर और इफिशियंसी अपॉन में डब्ल्यू, इफिशियंसी भी आता है यहाँ पे, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 12 नंबर का हो गया ये, 12 नंबर का एवरेज हो गया ये, और नेक्स्ट 11 नंबर का हो गया ये, 11 नंबर का एवरेज हो गया ये, और लास्ट 2 नंबर का हो गया 30, लास्ट 2 नंबर का हो गया 30। तो 25 नंबर का एवरेज पूछा है। देखो 56 × 12 कितना हो गया, 560, और 56 दूनी 112 तो कितना हो गया, 72, 672। और ये कितना हो गया, 8 0 और 3, और ये कितना हो गया 60, तो कितना हो गया 600 300, 8 2 10 1 कैरी, 7 7 14 1 कैरी, और 6 3 9 1 10, 1040 में 25 का भाग दे दो, 25 चौक 100, मतलब 40 बार तो 1000 बार कट जाएगा, 40 बच जाएगा, तो 40 में 41.6 आ जाएगा।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रजनी और दिव्या इन्वेस्ट करती हैं दोनों 13,500। प्रॉफिट का रेशियो होता है उनका ये, रजनी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करती है और दिव्या जो इन्वेस्ट करती है वो 15 महीने के लिए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रजनी, देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप इसको। देखो या तो ऐसे देख लो, पहले रजनी हो गई दिव्या, मान लो रजनी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो आर मान लो, और दिव्या का हो गया डी। रजनी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करती है और दिव्या करती है 15 महीने के लिए, और जो इनका प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कितना हो गया 36 और 45। तो देखो 6 से 6 गुना 6 36, 5 3 15, 3 दूनी 6, मतलब जो दिव्या और रजनी और दिव्या का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया, वो हो गया 2 और 1, तो कितना हो गया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 13,500। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 45, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,000 और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35,000। पूछा गया आपको रजनी का, तो रजनी कितने गया 90,000। अच्छा इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट में डायरेक्ट टाइम का डिवाइड दे दोगे, ये भी तो होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 36 और 45 का, और टाइम कितना हो गया 6 और 15 का, तो 15 3 45 और 6 6 36, 2 1 का रेशियो आ रहा है ना, यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो ना डायरेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 3। लेंथ और ब्रीथ कितनी हो गई 5 और 3 हो गई। एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 2 more than the breadth of rectangle, मतलब इससे 2 ज्यादा होगी जो साइड होगी वो। तो गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गए ये 32। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b, जो कितना दे रखा है अपने को 32 दे रखा है। इसको 5x 3x मान लिया ना, तो ये कितना हो गया 16। तो l + b की वैल्यू, अरे l + b की वैल्यू कितनी आ रही है 16। l कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 3, 8x की वैल्यू हो गई 16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 गुना 2 10। पूछा गया है एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो साइड कितनी, जो साइड कितनी हो जाएगी 2 ज्यादा हो जाएगी ना इससे, जो ब्रीथ से 2 ज्यादा हो रही है ना, ब्रीथ अगर 6 है तो साइड कितनी हो जाएगी 8, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ पी क्यू आर आफ्टर 3 ईयर हो जाएगा ये। देखो पी + क्यू + आर 3 साल बाद में कितना हो रहा है 28 हो रहा है ना, तो प्रेजेंट में कितना होगा 3 कम कर दो मतलब 25, सम निकालेंगे प्रेजेंट में एवरेज कितना हो जाएगा 25, सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुना 3 75, या फिर ऐसे कर सकते हो 28 साल है, 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सम कितना आ गया 84। तो ये 3 साल देखो 3 साल पी की कम कर दो, 3 साल क्यू की कम कर दो, 3 साल आर की कम कर दो, तीनों की 3 साल कम करोगे तो 9 साल कम कर दोगे तो सेम 75 आ जाएगा। एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ क्यू और आर हो गया 4 और 3, क्यू का और आर का रेशियो दे रखा है 4:3, और द एज ऑफ पी इज 5 ईयर मोर देन एज ऑफ आर। पी की एज हो जाएगी 3x 4x, तो पी की हो जाएगी 3x + 5 ज्यादा हो जाएगी आर से। और एवरेज ऑफ पी और क्यू 6 साल बाद में पूछा, देखो इनको जोड़ दो, पी क्यू आर की वैल्यू आ गई ना अपने पास में 3 और 3 6 और 4 10, 10x + 5 कितना हो गया 75। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7, क्योंकि हाँ तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी ना, x की वैल्यू 7 आ गई तो क्यू की एज कितनी आ जाएगी 7 गुना 4 28, पी की कितनी आ जाएगी 7 गुना 3 21, सॉरी आर की, और पी की कितनी आ जाएगी 7 21 और 5 26, ये इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। पी की आ जाएगी 26, क्यू की आ जाएगी 28 और आर की आ जाएगी 21, ये इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। अब क्या बोला अपने को फाइंड द एवरेज ऑफ एज ऑफ पी और क्यू का 6 साल फ्रॉम नाउ, अब से 6 साल बाद में, ये भी 6 साल बढ़ जाएगा और ये भी 6 साल, पी और क्यू का बोल रहे हैं ना 6 साल बढ़ जाएगा, तो 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 28 और 6 34, तो ये कितना हो जाएगा 66। एवरेज पूछा है 2 का डिवाइड दो तो कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है ना जो 30 कर रखा है वो कैसे कर रखा है, दोनों को जोड़ दिया और एक की एज जोड़ी है, दोनों को जोड़ देंगे 54 और एक की एज जोड़ी है केवल 6 साल, दोनों 6 साल बढ़ेंगे, पी भी 6 साल बढ़ेगा, क्यू भी 6 साल बढ़ेगा, इसने एक की जोड़ के 30 आंसर निकाल रखा है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन आर्टिकल सोल्ड डिस्काउंट ऑफ 65% ऑफ मार्क प्राइस पे
डिस्काउंट देता है 65% का, नहीं, इफ एन आर्टिकल सोल्ड डिस्काउंट ऑफ 65% मार्क प्राइस, अच्छा मार्क प्राइस के और 65% पे उसको बेचता है वो आर्टिकल को, तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा, 35% का दिया होगा ना डिस्काउंट, एंड प्रॉफिट हो रहा है उसको 30% का, प्रॉफिट हो रहा है 30% का। तो पूछा है इफ द आर्टिकल सोल्ड ऑन मार्क प्राइस पे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, अगर एमपी पे सेल करता है तो प्रॉफिट क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो इसका एक रिलेशन था ना सीपीओ और एमपी का, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 35% का, तो कितने में बेच देगा सीपी के 65 में, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 और 30 130 हो जाएगा, मतलब 1:2 आ जाएगा, 65 गुणा 2, एक में लेके आ रहा है एमपी है 2। अब बोल रहा है कि डिस्काउंट नहीं देता एमपी पे ही बेचता, मतलब 2 में ही बेचता, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का किस पे, एक पे इंटू 100% का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड एट 12,000 रुपए पे व्हेन द इंटरेस्ट रेट 10% के लिए 2 साल के लिए। कुछ नहीं करना, देखो 1200 और 120 2520 क्या था इसमें, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अरे t=1 t=2 मैंने बहुत अच्छे समझाया कंसेप्ट सीआई में, अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, 4 घंटे का वीडियो है। ए मैन कवर फेस्ट 360 किलोमीटर करता है वो 120 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 480 किलोमीटर करता है वो 80 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट 140 किलोमीटर करता है वो 70 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ से देखो उसको 3 घंटे लग रहे हैं, यहाँ से लग रहे हैं 8 6 48 और यहाँ से लग रहे हैं 7 दूनी 14। तो एवरेज स्पीड पूछिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है 300 400 700 800 900 980 हो रही है ना, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 और 3 9 2 11 घंटे, तो 11 9 99 90 से तो आसपास। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 89 टाइम से कटेगा ये पूरा, 90 बार तो कटेगा नहीं क्योंकि 99 तो है नहीं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो बी और सी का ये हो गया, ए और बी का ये हो गया। बी और सी का तो है 3 और 7, और ए और बी का दे रखा है 5 और 3। देखो बी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कॉमन है, तो ए बी सी को मर्ज कर सकते हैं, तो 5 3 और 7 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए और सी का, ए और सी का डिफरेंस कितना है 2 का, लेकिन ये बोल रहा है 120 का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 है। तो पूछा है सम ऑफ बी और सी, 7 और 3 10, 10 गुणा 60 कर दो, कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैन है, टोटल 10,000 रुपए है और इन्वेस्ट करता है 10% पे इंटरेस्टेड, अच्छा टोटल 10,000 है इन्वेस्टेड, अच्छा 10,000 का 10% तो 20% के रेट पे करता है, और 30% करता है 30% इंटरेस्ट रेट पे, और रिमेनिंग देखो 10,000 है, 10,000 का 10% तो करता है वो, 10% कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000। इसको तो करता है वो 20% इंटरेस्ट रेट पे, और जो 30% है अमाउंट का, 30% कितना हो जाएगा 3,000, इसको करता है वो 30% इंटरेस्ट रेट पे, बस कितना गया 60%, मतलब 6,000 को इन्वेस्ट करता है वो 40% इंटरेस्ट रेट पे। पूछा है टोटल इंटरेस्ट, देखो 20% पे करेगा तो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ से 200, यहाँ से 900 का, और यहाँ से 2400, तो कितना हो गया 900 200 1100, 2400 1100 3500। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर 21 और 15, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम क्या होता है πr²h 22/7, रेडियस कितने दे रखी है 21 गुणा 21 गुणा 15, तो 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21, तो 22 3 66 गुणा 21 गुणा 15, तो 21 को 15 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 210, और 105 315, तो 315 को 66 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 15 6 90 और 36 18, ये पे हो जाएगा 1890, तो 0 9 8 8 16 1 17 1 कैरी और 20 20 790, 20 नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 20,000 15,000 6 महीने और 8 महीने के लिए।
अच्छा, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो, देखो कितना आ रहा है, 4 5 5,000 से काट दिया तो 4 और 3, और ये करता है 6 महीने के लिए और ये करता है 8 महीने के लिए। तो देखो 24 और 24, मतलब एक रेशियो एक में इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो एक रेशियो ही होगा ना। प्रॉफिट मेड बाई दोनों के द्वारा पूछा है, बी का 20,000 है, बी का 20,000 है तो इसका ही 20,000 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 40,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 15 नंबर का कैलकुलेट किया जाता है 45, 15 नंबर का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है 45। बाद में फाउंड किया जाता है कि दो नंबर होते हैं वो 72 और 45 रीड कर लिए थे, 72 और 45 रीड कर लिए थे 72 और 45 इंस्टेड ऑफ 69 और 52, 69 और 52 की जगह। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 9 7 6 5 11 121, मतलब लेने तो थे 121 लेकिन ले लिए 117, कितने कम ले लिए, 4 कम लिए ना, तो 4 एवरेज में 4 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 45 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 45 15 15 5 75, 7 कैरी 15 चौक 60 और 7 67, 675 हो जाएगा। इसमें 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 679 लेना था उसको, जो सही एवरेज था वो कितना था 679 था। तो 679 में 15 का डिवाइड कर दो, तो 15 चौक 60, 7 बच गया, 15 5 75, तो कितना बच गया 4 0, तो 15 दूनी 30, कितना बचा था 4 40 30 और 15 6 90, तो 15.26 आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर हो गया 5 और 3, 12 लीटर वाटर ऐड किया जाता है तो मिल्क और वाटर हो जाता है 1 2। देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो रहा है 5 और 4, वाटर ऐड कर रहे हैं 12 लीटर, तो रेशियो कितना हो जाता है 1 और 2। मिल्क तो ऐड किया ही नहीं तो मिल्क का रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो देखो कितना बढ़ रहा है 4 से 10, 6 यूनिट बढ़ रहा है ना, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। फाइनल अमाउंट पूछी है, फाइनल कितनी हो रही है 10 और 5 15, 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ प्रशांत आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद में इक्वल हो जाएगी ऋषभ आफ्टर 5 ईयर। प्रशांत की एज है वो 2 साल बाद में बराबर हो जाएगी ऋषभ की। द एज ऑफ प्रशांत आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू एज ऑफ ऋषभ आफ्टर 5 ईयर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंड सम ऑफ प्रशांत और ऋषभ इज इक्वल टू 5 ईयर, प्रशांत प्लस ऋषभ दे रखा है 5 साल, तो प्रशांत की पूछे ना, तो प्रशांत के निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, ऐसे करो पी की वैल्यू निकालना है यहाँ से, 5 माइनस आर हो जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 माइनस आर, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 माइनस आर प्लस 2 और ये हो जाएगा आर प्लस 5। तो ये आर इस साइड नहीं, इस आर को इस साइड भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 2r, ये 5 इस साइड चला जाएगा, ये 5 है इस साइड चला जाएगा, देखो 5 और 2 7 हो रहा है ना, 7 माइनस 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 2r की वैल्यू हो जाएगी 2, r की वैल्यू हो जाएगी 1। जब r की 1 हो रही है तो p की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों को मिला के 5 है, तो p की तो हो जाएगी 4 और r की हो जाएगी 1। पूछा गया है प्रशांत की पूछी है 5 साल बाद में, अब 4 है तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 9। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 190 आर्टिकल की इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल, सीपी ऑफ 109 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 38, ये 150 और 40 5 गुना होता है ना इसका, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 1/5। पूछा गया है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 4 का, इस पे 1 पे इंटू 100 400%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपना कैन कंप्लीट है वर्क इन 15 डेज और श्वेता करती है उसको 20 दिन में। सपना है और श्वेता है, ये करता है 15 करती है 15 दिन में और ये करती है 20 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 यूनिट हो गया। इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और श्वेता की आ गई 3, टोटल एफिशिएंसी हो गई 7। 7 काम करते हैं 5 दिन तक, 7 गुणा 5 35 यूनिट काम कर दिया। काम कितना बच गया 25 यूनिट। श्वेता लेफ्ट कर देती है वर्क को और सपना
रिमेनिंग काम करती है। सपना की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज होल वर्क कंप्लीटेड। देखो यहाँ से 5 दिन तो पहले लगे और यहाँ से इसमें 25 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 6 से 1/4 आ जाएगा ना। तो 5 दिन और 6 से 1/4 दिन मतलब 11 सही 1/4 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ मनी इज ट्रिपल इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो बताया ना आपको ट्रिपल हो रहा है मतलब n-1 2 लिख देंगे, ट्रिपल हो रहा है। आपको बताया ना n-1 अपॉन t इंटू 100 होता है। n की वैल्यू क्या होती है जितने गुणा हो रहा है वो, और t हो गया टाइम। तो देखो कितने गुणा हो रहा है 3 गुणा, तो n की वैल्यू होगी 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 8 साल के अंदर हो रहा है। और कितने साल में 7 गुणा हो जाएगा, 7 माइनस 1 6, कितने साल में तो 2 3 6, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी केजी ऑफ टाइप बी 65 रुपए की है, टाइप ए के साथ में 20 केजी, कॉस्टिंग 56 रुपए। देखो ए है बी है, ए की कॉस्टिंग है 56 रुपए, बी की कॉस्टिंग है 65 रुपए, ए है वो 20 केजी है। तो मेक प्रॉफिट 10% सेलिंग एट 66। 10% का प्रॉफिट बनाना है मतलब 10 में ले गया 11 में बेच दिया, लेकिन बेच कितने में रहा है 66 में, बेचनी कितने में 60 में, क्योंकि एलिगेशन में बीच में एक्चुअल वैल्यू जो प्रॉफिट और लॉस वाले नहीं लेते हैं ना, जो 100% की वैल्यू वो लेते हैं। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा 4 चौक 16। अरे ये इसका 4 गुणा हो रहा है ना, तो ये भी 4 गुणा हो जाएगा 16। तो पूछा गया है ये पूछा है 16 के लिए जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और आपको पता ही होगा अभ्यास का सॉल्यूशन करवा दिया, उस पर कितना सपोर्ट दिखाते हो आप है ना, उस पर डिपेंड करेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @द_लर्निस रोहित। अरे सपोर्ट की बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में है ना, पीपीटी बनाना, हर एक क्वेश्चन के अलग अलग, पीडीएफ पे थोड़ी वो करा रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे पीडीएफ खोल दी उस पर डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो थोड़ी है, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन एक एक क्वेश्चन की अलग से पीपीटी बनाते हैं ना तो टाइम लगता है उनमें। चलो अब करते हैं DI डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो फर्स्ट सेट देखो अपने पास में क्या है, देखो स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर एंड डिफरेंस बिटवीन मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर। देखो टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर दे दिया अपने को, ब्लू वाला लाइन है ना, और डिफरेंस दे दिया दोनों के बीच का 36 40 22। यहाँ पे ना इसको एक चीज मेंशन करनी चाहिए थी, जो मेल डॉक्टर हैं वो ज्यादा है फीमेल डॉक्टर से बस, तो यहाँ से देख लेना। देखो टोटल दे दिए, टोटल में से और दोनों का डिफरेंस दे दिया, मान लो मेल प्लस फीमेल मिलाए कितने दे दिए 190, और मेल माइनस फीमेल दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 36। टोटल कितने हो रहे हैं 226, तो जो मेल है वो कितने हो जाएंगे 113, और 7 120 20 और 70 90 77। तो जो मेल तो जाएंगे वो जाएंगे 113 और फीमेल हो जाएंगे 77। ए के अंदर का डाटा है, तो ए में देखो मेल हो जाएंगे 113, फीमेल हो जाएंगे 77। बस ये इसने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि जो मेल है वो ज्यादा होंगे फीमेल से, ये मेंशन करना चाहिए था ना, और ये होगा यहाँ पे, कर लेना आप करेक्शन है ना। तो देखो यहाँ से डाटा में तो कुछ है नहीं, बहुत सारी DI सोल्व करवा दी मैंने इस तरीके से, दोनों का सम दे दिया, डिफरेंस दे दिया। क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर इन बी, फीमेल बी 60 इज हाउ मच % मोर और लेस देन मेल इन डी, मेल डी में 90, 60 और 90, तो 30 दूनी 60 30 3 90, तो क्या बोल रहे हैं मेल इन डी कितने वो है, कम या ज्यादा, एक कम है 3 पे, 1/3 कितना हो गया 33.33%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इन डी और ई। मेल हो गए डी और ई में, मेल डी और ई में कितने हो गए 7 और 13 9 22, 2 to 7 2 to 7, और फीमेल हो गए सी और ई में, फीमेल हो गए सी में और ई में,
तो ये कितना हो गया 100, इसको एक इसको दे दिया तो 100, 200, 202, 202। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर इन सी, व्हाट परसेंट मेल डॉक्टर इन ए, फीमेल इन सी, फीमेल इन सी और मेल इन ए, मेल इन ए और फीमेल इन सी 99/113। देखो अगर इसको आप 10% की वैल्यू कितनी होगी, 11.3 हो गई ना, 11,999 होता है, 90% से कम होगा, 90% से कम क्या है 87, थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि देखो 11,999 तो होता ही है, अगर ये पूरा 99 टाइम जा रहा है, लेकिन ये 0.3 भी तो ज्यादा है, इसलिए थोड़ा कम हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इन हॉस्पिटल एफ इज 27.27% मोर देन मेल डॉक्टर इन सी। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देखो 1/9 कितना होता है 11.11 और 1/11 कितना होता है 9.09, तो ये किसकी हो जाएगी 3/11 की। मतलब सी में अगर मेल डॉक्टर है वो अगर 11 है, तो एफ में जो मेल डॉक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर इन एफ इज 25% मोर देन फीमेल डॉक्टर इन बी, बी में जो फीमेल है और एफ में जो फीमेल है वो 25%, अगर ये 4 है तो ये कितने हो जाएंगे 5। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर पूछा, देखो सी में मेल देख लो और बी में फीमेल देख लो, सी में तो मेल और बी में फीमेल 121 और 60, 121 और 60, देखो 15 चौक 60, 15 5 75, और ये कितना हो जाएगा 11 और गुणा हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 140 और 14 156, 156 और 75 कितना हो जाएगा 6 5 11, एक करीब 15 और 7 22 और 1 23। 14 × 11 कितना होगा 140 और 14 हो गए है ना 156, 2 कम कर दो 2 2 9, 5 और 4 9, 15 7 22, 2 2 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अस्पताल सी और डी में कर्मचारियों की कुल संख्या, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी सी और डी में कुल कर्मचारी देखो पहले सी में और डी में, सी में और डी में 220 और 11, सी और डी 220 और 152, 220 और 152 ये हो गए सी में और ये हो गए डी में, और कुल कितनी है 350 और 335, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा 130 और ये कितना आ जाएगा 3 और 15 और 3 18, 183 ये हो जाएगा। ये हो गए अन्य कर्मचारी, तो अन्य कर्मचारी सी और डी और अस्पताल ई के पुरुष डॉक्टर के बीच अंतर, दोनों को ऐड कर दो। देखो ये तो हो गए अदर स्टाफ हो गया, अन्य कर्मचारी कितने हो गए टोटल मिला के देखो 3 और 313 हो जाएंगे, नहीं टोटल हो गए 313 अपने पास में, जो अदर स्टाफ हो गया वो, और जो ई के पुरुष डॉक्टर, ई के पुरुष डॉक्टर 137 कम कर दो, 13 में से 7 गया 6, ये हो जाएगा 30 में से 17 13 चल जाएगा तो 17, 176। ऑप्शन सी इसके सुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसेंट डायरेक्शन देखो पहले, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट गिवन दैट the bar graph show the total number of Maggi packets sold by A and B in different months, and pie chart show the percentage by which the number of Maggi packets sold by A is more than B। देखो ये तो टोटल दे दिया, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, ए बी सी डी जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और देखो इसमें है ना ए है वो ज्यादा हो गया बी से, तो जनवरी में ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 5 और 6, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 और 6। यहाँ पे और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 10 और 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए और बी का 25% है तो 4 से 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए और बी का रेशियो 20 और 27, नहीं 23 सॉरी 115 है 135 नहीं है 23, और ये कितना हो जाएगा 10 और 11 का ए और बी का रेशियो, ये रेशियो आ जाएंगे ठीक है। और टोटल दे रखा है आपने को, देखो 6 और 5 11, 11 8 88, 8 गुना हो रहा है तो 8 6 48 और 8 पंजू 40, तो ए के जो मैगी के पैकेट हो जाएंगे जनवरी में वो 480 और बी के हो जाएंगे 400, 480 और 400, 6 में से सारा डाटा निकाल रखा है। उम्मीद करता हूँ डाटा आपको समझ में आ गया होगा, इजी था ना।
व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मैगी पैकेट सोल्ड बाय बी इन मार्च, बी मार्च में 480 एंड ए अप्रैल में, ए है वो अप्रैल में 690। तो 3 से काट दो, 16 और 23, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मैगी पैकेट सोल्ड बाय ए इन फैब में, ए फैब में 520 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन मैगी पैकेट सोल्ड बाय बी इन मार्च, बी मार्च में 480, 10 से 10, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, कितना हो गया 1, किस पे 12 पे, तो 8.33% मोर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैगी पैकेट सोल्ड बाय बी और सी मार्च और अप्रैल में हो जाएगा ये और ये, मार्च में बी का और सी का और अप्रैल में बी का और सी का, कितना हो जाएगा 12, 15 और ये हो जाएगा 15 और 18। तो मार्च और अप्रैल में बी का चेक कर लो, मार्च में और अप्रैल में बी का 480 और 600, 480 और 600, देखो 15 चौक 60, तो 18 चौक 72, 720, 12 चौक 48, तो 15 चौक 60। क्या पूछा है डिफरेंस, तो 720 और 600 का डिफरेंस कितने का हो गया 120 का, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मैगी पैकेट सोल्ड बाय ए और बी जून में हो जाएगा 25% मोर और इतना मोर हो जाएगा पैकेट ऑफ सोल्ड ए और बी मार्च में और जून में। ए है और बी है, ए ने कितना सोल्ड किया है 25%, मतलब 4 है तो 5, और इसने किया है इतना मोर, तो 8 है तो 9। अब टोटल मैगी पैकेट सोल्ड इन जून इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन मैगी पैकेट सोल्ड इन मई। देखो जून में, मार्च में ए का और बी का देख लो, मार्च में ए का और बी का 600 और 480 है ना, 600 और 480, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48, तो 9 6 54, 4 से 15 बाद तो 15 5 75, 700 500 1290 जून में हो जाएंगी ये। अब बोल रहा है कि मई में टोटल कितनी है 1071, कितना ज्यादा हो गया 19 और 2, 219 का डिफरेंस आ गया इसमें, मई वाले पे ना 1071। तो देखो 107 दूनी 214, 20%। देखो लेस वाले ऑप्शन तो काट दो क्योंकि लेस तो होने से भी है ना, और 20% से देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 107.1, तो 20% की हो जाएगी 214.2, ये कितना हो रहा है 219, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा भी कितना 1% भी ज्यादा नहीं है, 1% की वैल्यू भी 10.71 है, तो कितना हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा 20.44% मोर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैगी पैकेट सोल्ड बाय बी इन 5 मंथ, बी के सारे महीने में, देखो 400 400 800, अच्छा सब उसके मल्टीपल है 400, तो देखो 400 ही ले लो, मान लो एवरेज मान लिया मैंने 400, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा 0 0, यहाँ से आ रहा है +80, यहाँ से आ रहा है +200 और यहाँ से आ रहा है +110, तो कितना हो जाएगा 200 300 390 हो जाएगा, 390 में 5 का डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 78, तो 400 नहीं एवरेज है 478, तो एवरेज कितना हो जाएगा 478, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टीआई देखो, ये देखो डाटा दे रखा आपको ऐसे 0 फर्स्ट लाइन 100 की हो गई, सेकंड 200 की, 300 400 500 600 700 800 इस तरीके से, और बीच में एक लाइन का जो बीच में छोटे वाला लाइन है इसका मतलब हो गया 20 है, ठीक है। अब ये टोटल डाटा आपको मतलब पीडीएफ में जूम करके दिख जाएगा, वहां से देख लेना। अब देखो टोटल का अपने को दे दिया ना, रडार ग्राफ से होता है टोटल टॉय मैन्युफैक्चर, और टेबल शो कर रही है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो परसेंटेज नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन 2011, सोल्ड कितने के हैं 60, तो अनसोल्ड कितने होंगे, सोल्ड कितने हैं 40, तो अनसोल्ड कितने होंगे 60, ये 65 तो 35, ये 30 तो 70, 45 तो 55, 55 तो 45,
इस तरीके से हो जाएगा। सेम ऐसे ही 12 में सोल्ड का डाटा हो गया तो अनसोल्ड का डाटा, और टोटल का डाटा यहाँ से दे रखा है। डाटा में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो टोटल टॉय मैन्युफैक्चर ए में 460 हो गए, 720 हो गए, 540, ये अब 460 का 40% ही था ना यहाँ पे, तो 40% हो जाएगा 184, और जो अनसोल्ड हो जाएंगे वो जाएंगे 276। सेम ऐसे 212 में 560 मैन्युफैक्चर है, जिसमें से सोल्ड कितनी है 60%, अनसोल्ड कितने हो जाएंगे ये। उम्मीद करता हूँ डाटा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टॉयज रिमेन अनसोल्ड 2011 में बी और सी में, अनसोल्ड 2011 बी और सी में, तो कितना हो जाएगा ये 8 2 10 1 कैरी 7 5 12 1 13 1 कैरी 3 2 5 और 1 6 630। एंड नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड 2012 में ए और डी में, सोल्ड ए में और डी में, तो कितना हो जाएगा ये 466 466, तो कितना हो जाएगा ये 34 500 600 और 30 4 और 16 164 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टॉय मैन्युफैक्चर बाय बी इन 2011 और बी का 11 में मैन्युफैक्चर, बी का 11 में मैन्युफैक्चर 720 और अनसोल्ड बी इन 12, अनसोल्ड बी इन 12 416। 4 से काट दो, देखो 18 चौक 72, 4 से काट दिया 10 104, 4 से कट जाएगा 45 दूनी 90 दूनी 180, और 4 से काट दिया तो 26 चौक 104 45 और 26। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज नंबर ऑफ टॉय अनसोल्ड 5 कंपनी 2011 में, अनसोल्ड 5 कंपनी 2011 में, ऐड करके डिवाइड ही तो करना है, कर देना है ना, कुछ नहीं है, आप कर लेना है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर सी इन 12, टॉय मैन्युफैक्चर सी इन 12 में 580 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टॉय सोल्ड डी इन 11, डी और 11 में सोल्ड 324, डी है 11 में सोल्ड 324। 4 से काट दो 4 8 32, 4 एकम 4, 4 से काट दिया तो 14 चौक 56 और 4 पंजे 20, कितना ज्यादा हो गया ये, कितना ज्यादा हो रहा है ये 19 और 45 55 65 64 ज्यादा हो रहा है ना, नहीं 66 सॉरी 19 और 45 9 5 14 एक 64 हो रहा है ना, इस पे 81 पे, तो देखो 8 8 64 79% मोर आ जाएगा। समझ गए क्या? देखो 64 ज्यादा हो रहा है 81 पे, 8.1 हो रहा है ना, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64.4 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट में 64.4 ज्यादा तो ले नहीं सकते, कम ही लोगे, अप्रोक्सीमेट में 79% मोर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टॉय सोल्ड in 2013 B is 25% more than B in 12, B के 2012 में और 2013 में जो B के टॉय हैं वो कितने हो गए, इसमें अगर 4 है तो यहाँ पे हो जाएंगे 5। गिवन दैट द टॉय मैन्युफैक्चर 2013 में B हो गए 470, अनसोल्ड बाई B इन 13। पहले बी के 2012 के टॉयज देखो, बी के 2012 के टॉयज मैन्युफैक्चर कितने हैं, 640 है ना। अच्छा, टॉय सोल्ड, सोल्ड का डाटा दे रखा है ना, टॉय सोल्ड बी 25% मोर हो गए 2012 में, ठीक है। अरे बी के सोल्ड 224 हो गए, 224 56 गुना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 56 गुना 5 280। अब बोल रहा है कि टोटल मैन्युफैक्चर कितने हैं 13 में 470, और जिसमें से 280 सोल्ड कर दिए तो कितना हो जाएगा 20 300 और 170 कितना हो जाएगा 190। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट डीआई करते हैं। देखो आज 4 डीआई दे रखे हैं ना, डीआई 4 है। स्टडी द डाटा चार्ट, बस अमूल, वाडीलाल और मदर डेयरी, समझ जाओ ना। एवरेज दे दिया तीनों का एवरेज 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156। अमूल और वाडीलाल का रेशियो कितना दे रखा है 3 और 4 दे रखा है, और वाडीलाल और मदर डेयरी का कितना दे रखा है 2 और 3 दे रखा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाडीलाल हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो देखो अमूल, वाडीलाल और ये जो मदर डेयरी है इसका कितना हो जाएगा 3 और 4 और 6 का वो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। टोटल कितनी हो गई अपने पास में 6 4 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू हो गई 520। तो 13 चौक 52, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। तो 40 गुणा 3 120, 40 गुणा 4 160 और 6 चौक 24 240। ये इनकी इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा 3 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे 1560 है, मैंने डायरेक्ट एवरेज। ठीक है देखो अगर आपने यहाँ तक भी निकाल लिया ना 120 160, तो अब इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि देखो एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इनको भी 3 से कर दो। तो 360 480 और 720 ये आ जाएगा अपने पास में डाटा पूरा। उम्मीद करता हूँ डाटा निकालना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखो, टोटल आइसक्रीम सोल्ड बाई मंडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे 1560 और 1260, 1560 और 1260 कितनी कम ज्यादा है, कितनी हो गई 300 कम हो गई ना, 300 ज्यादा हो गई किस पे 1260 पे। तो 10 से 10 कैंसिल, तो इंटू 100 कर दो है ना। तो ये देखो 3 से काट दिया तो 10 बार और 3 से काट दिया तो 42 बार, मतलब 1000/42 करना है, 500/21 करना है। तो 21 दूनी 42, 8 बच गया, 21 63, 23%, 24% के आसपास होगा। मान लो अगर ये 84 होता तो 24% हो जाता, लेकिन ये 80 है तो 23%, 23.80% ज्यादा होगा। देखो ज्यादा है ना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज नंबर ऑफ वाडीलाल निकाल सकते हो, ये तो कोई वो नहीं है, टोटल कर लेना इनका। और या फिर जो बताया था ना, जैसे मान लो 480 मान लिया एवरेज, तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है 60 बच रहा है, यहाँ पे 80 150 बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 480 मान लिया तो 80 20 और 40 60 बच रहा है ना। और ये 480 है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा, 120 और 150 270, 5 का डिवाइड दे दो 54 और 480, 4 और 48 और 5 53, 534। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अमूल आइसक्रीम ट्यूसडे एंड मदर डेयरी फ्राइडे। मदर डेयरी फ्राइडे और अमूल ट्यूसडे, अमूल ट्यूसडे और मदर डेयरी फ्राइडे। 216 और 600 का, 216 और 600 का रेशियो, 36 गुणा 6 और ये 4 से काट दिया तो 4 गुणा 9 36 और 25, 9 और 25 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो बिटवीन अमूल वाडीलाल और मदर डेयरी फ्राइडे को और सैटरडे को। अमूल वाडीलाल और मदर डेयरी कितना हो गया 5 4 और 12 और 7 5 और 13, ये तो हो गया फ्राइडे को और ये हो गया सैटरडे को। अब फ्राइडे को देख लो, अमूल वाडीलाल और मदर डेयरी फ्राइडे को 600 480 600 600 480 और 600। तो देखो 12 पंजू 60 तो 13 पंजू 65, 12 4 से कट जाएगा 12 तो 12 पंजू 60, ये कितना हो जाएगा 12 तो 12 37 84। तो 600 600 1200 कितना हो जाएगा 2000, तो 50 और 40 90, 2090। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वाडीलाल आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे कितना परसेंटेज होगा टोटल नंबर ऑफ वाडीलाल आइसक्रीम सोल्ड ऑन 5 डेज। थर्सडे को वाडीलाल है 540, और किसका पूछा था वाडीलाल का ही पूछा 500 दिन में। वाडीलाल का 500 दिन में एवरेज निकाला था ना वाडीलाल का, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज कितना निकाला था 534 था ना, 534
गुणा 5 कर दो तो देखो 2500, 150, 170, तो 2670 हो जाएगा ये, 2670। तो यहाँ से देखो 6 2 8 7 15 5 4 9 3 से काट दिया तो 18 3 54 और 3 8 24 3 9 27, 8.9 20% के आसपास हो जाएगा। क्योंकि देखो 8.9 हो गया मतलब 9% मान लो, तो 9 गुना तो कितना हो रहा है 18। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, डीआई के 4 सेट कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @द रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।